हेलो दोस्तों, मैं हूं फाजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। आज मैं आप लोगों के लिए 3 बड़ी खबरें लेकर के आया हूं और ये तीनों खबरें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली खबर जुड़ी हुई है गुरुग्राम से। गुरुग्राम के अंदर कुछ मुस्लिम नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे, तभी अचानक कुछ गुंडे मस्जिद के अंदर आते हैं और वहाँ पर नमाजियों पर हमला कर देते हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उन पर भी हमला किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन पर मैं बातचीत करने वाला हूँ। और दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है एक बीजेपी सांसद से। उन्होंने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए बीजेपी का खुद काला चिट्ठा खोला है, उन पर भी बातचीत करेंगे। और तीसरी खबर है तेजस्वी यादव अचानक नालंदा के एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां से मरीजों से भी बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ होता है उन पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। चलिए हम चलते हैं अपनी खबर के जानिब। सबसे पहली खबर जो मैंने बताया कि गुरुग्राम से जुड़ी हुई है, वहाँ पर कुछ मुस्लिम नमाजी मस्जिद के अंदर ईशा की नमाज अदा कर रहे थे, तभी अचानक उस मस्जिद के अंदर एक भीड़ आती है और अजीब अजीब तरीके का नारा लगा रही होती है। जब वो मस्जिद के अंदर आ जाती है, देखते हैं कि वहाँ कुछ मुस्लिम नमाजी नमाज अदा कर रहे होते हैं, तो उनके साथ ये लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। साहब को बुला लूं। हमारे दो बुजुर्ग नमाज पढ़ते हैं बैठ के, उन दोनों की कुर्सी मारी गई है। मार मार के तोड़ी कुर्सी, दोनों कुर्सी मारी गई है। लाइट वेट सब बदल नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जो बूढ़े बुजुर्ग चेयर पर बैठ करके नमाज अदा कर रहे होते हैं उसे धकेल दिया जाता है और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसकी कुर्सी को तोड़ दिया जाता है पटक पटक करके। इसी दरमियान एक लड़का मस्जिद से बाहर जाता है और वहाँ जा करके शोर मचाता है। तभी गांव के कुछ औरतें उस जगह इकट्ठा होती हैं। जब वो औरतें उस आतंकी भीड़ को जब वहाँ से भगाती है तो वो आतंकी भीड़ औरतों पर भी हमला बोल देती है। 2 औरतें लगभग उसमें जख्मी हो जाती हैं। ज़रा देखिए वीडियो। बोलो जी, क्या हुआ था? ये मेरे दोनों भाई हैं और ये मेरा भाई का लड़का है और एक मेरा भाई का लड़का और था। वो नमाज पढ़ रहे थे। 7:45 बजे ईशा की नमाज हो रही। तो ईशा की नमाज पढ़ते पढ़ते 8-10 आदमी अंदर आए मस्जिद के अंदर और जूते चप्पल लेकर लाइट ऑफ करके मारना शुरू कर दिया। मैं उस समय मौजूद था। तो जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर से कुछ लोग आवाजें करते हुए आ रहे थे कि मस्जिद को जला दो, मस्जिद को जला दो, बाहर निकालो इन्हें, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी, कोई मस्जिद नहीं है, बाहर निकलो, अल्लाह अकबर, होगी तुम्हारी नमाज। ऐसे करते करते अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के उन्होंने हाथ पकड़े नमाज पढ़ते पढ़ते और हमको बाहर निकालने के लिए फेंक के मारा, जिसमें से इन दोनों को कुर्सी पे, ये दोनों कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और इनको नीचे गिराया गया। गिराने के बाद इनको मारा गया और उन पे कुर्सी मारी गई। उसके बाद हम सबको बाहर निकाल दिया गया और जब हम फोन मिला रहे थे घर वालों को इतला देने के लिए कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो इन तीनों को पकड़ लिया गया। कैसे न कैसे मैं बाहर निकला हूँ ये ताकि मैं अपने घर वालों को सूचित कर सकूं और उनको बता सकूं कि क्या चल रहा है। मैं आता हूँ, मैं घर वालों को बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी मर्द मौजूद नहीं था, सारी औरतें और बच्चे थे। तो वो सब औरतें आई हैं और उन्होंने वहाँ पे सारी इकट्ठा हुई हैं और घर वालों को फोन किया है। बाद में घर वाले आए, तो जब औरतें हमारे बचाव के लिए गई हैं तो उन लोगों ने औरतों पर भी हमला किया है, जिसमें से 2 औरतों को गहरी चोट आई है, दोनों को हाथों में चोट आई है और एक को पैर में भी आई। इसके बाद जब हमारे घर वाले लोग, जो हमारे चाचा ताऊ हैं, भाई है हमारे, वो पहुंचे और उनको पकड़ने की कोशिश की, तो वो अपने आप को बचाव करने के लिए एकदम से भागे हैं और उनमें से एक का फोन नीचे गिर गया था, जो कि बरामद कर दिया है और पुलिस को दे दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्ष के बड़े बुजुर्ग जब एक जगह बैठते हैं तो वहाँ मुस्लिम पक्ष की जानिब से कहा जाता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान भाईचारा बनी रहे और हम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है बीजेपी के एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह से। जब वो बाढ़ पीड़ितों को देखने के लिए जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों को देखने के बाद मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बहुत ही ज़्यादा मानखेज है, उसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए।
कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक। तीसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव अचानक नालंदा के एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां का दौरा करने लगते हैं। अलग अलग मरीजों से जाकर के मुलाकात करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आपके सामने है, वीडियो में आप देख सकते हैं। ये था कोविड वार्ड ना? जी सर। पीछे पीछे यहाँ पर वेतन मिलता है, ये कौन तरीका है? वेतन वाला देता है। अरे आप नहीं पेशेंट रेट पे नहीं मिला आ जाएगा आप। क्या आपको दिक्कत है? पानी नहीं ना, डेंगू वाले में रख दीजिए। डेंगू हो गया तो डेंगू नहीं बुखार है नहीं ना, आता डेंगू नहीं है। अरे यार तो डेंगू वाले वार्ड में पहले रखे। इस मरीज का जीएसटी जरूर चाहिए। मच्छरदानी नहीं है। ये लोग जैसे बंदा वैसे क्या नहीं बस भगवान के शरीर में दर्द था, आँख के पीछे दर्द था। क्या हुआ? व्हाट्सएप में खालिया जाता है उसमें इसी बिल्डिंग में रहते हैं जी। आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा।
क्या दिक्कत है? इलाज हो रहा है कि नहीं? इलाज हो रहा है। ऐसे ही सच्ची और अच्छी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।